देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में यह तो तय है कि सरकार बहुत ज्यादा विलंब कर जी, रही है और कर चुकी है, जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और हमारे बिहार के तमाम शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अपने आप को असहज भी महसूस, जी, प्रत्येक दिन कॉल आ रहा है जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर ट्रांसफर होगा नहीं होगा, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मतलब जो जहां पर हैं और ट्रांसफर लेने के इंतजार कर रहे हैं, वैसे शिक्षकों को अब विद्यालय में पठन बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में घर जाने की बात जो है वो जी, घर कर गई है। तो इस परिस्थिति में सरकार को चाहिए तो जितना जल्द हो सके इन शिक्षकों का ट्रांसफर कर देना चाहिए। जी, लेकिन सरकार के स्तर से कार्य तो हो रहा है, लेकिन कार्य जो है वो काम करने की वो गति कह सकते हैं या तरीका कह लीजिए, वो सही नहीं है, जिसकी वजह से विलंब पर विलंब होता जा रहा है। अब सॉफ्टवेयर तैयार हुआ तो कुछ पदाधिकारियों का उस पर आपत्ति आया कि नहीं, इसमें संशोधन की जरूरत है। अब उस संशोधन को लेकर के 5 फरवरी तक का समय ले लिया गया था। जी, खैर, समय से पूर्व जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डन हो गया। ठीक जी, है। जी, और रोस्टर की जहां तक बात है तो 38 जिला का रोस्टर क्लियर हो चुका है। ठीक है। जी, और सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना, जी, जी, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज शिक्षक है हमारे 6 से लेकर के +2 तक, है ना। 1 से जी, 5 वाले में पोस्टिंग में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें विषय नहीं है, लेकिन ऊपर में विषय है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आ रही थी। तो वो सारा चीज क्लियर हो चुका है। सभी डीओ को क्या कहते हैं, रिक्ति के जो शिक्षक जिस जिले में जितना जाने वाले हैं जी, वो सभी को बता भी दिया गया, इतने इतने शिक्षक आपके इस जिले से हैं। ठीक है। जी, अब वो सभी डीओ को एक टाइम दिया जाएगा, चाहे वो कल हो, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि आप कितने दिनों में इसे जी, डन करेंगे। ठीक है। जी, तो 10 दिन या 15 दिन, जी, मैक्सिमम 15 दिन से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है। जी, 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 तो मेरे हिसाब से पहले तो ये काम 15 फरवरी तक डन हो जाना था, लेकिन जी, सॉफ्टवेयर को अपडेट के लेकर के 1 सप्ताह का समय सीमा बढ़ा है, जी, तो स्वाभाविक है कि 15 फरवरी वाला समय 1 सप्ताह उधर बढ़ेगा। मैक्सिमम हो सकता है 22 की जगह पर, या 25 रख लीजिए अधिकतम। यानी 25 फरवरी तक सभी शिक्षकों का, है ना, जी, ये ट्रांसफर पोस्टिंग से मतलब स्कूल अलॉट हो जाएगा, और इसकी सूचना जो उनकी शिक्षा कोष में आ जाएगी। ठीक है। अब रहा बात जिला भेजने का, तो ये अभी सरकार के स्तर से क्लियर नहीं हुआ कि कब उनको भेजा जाएगा, लेकिन जहां तक संभावना आ रही है कि वो मार्च में शिक्षकों को जिला जो है जो प्राप्त हुआ है वहां उनको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। ठीक है। जी, तो जी, ये सारी बिंदु पर विचार विमर्श चल रहा है, 1-2 दिन में ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जी, टाइम टेबल भी। ठीक है ना। जी, अभी समय क्लियर नहीं हुआ है, फर्स्ट फेज कब तक होगा, सेकेंड फेज कब तक होगा, थर्ड फेज कब तक होगा, जी, क्योंकि 1-2 दिन में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से सलाह मशविरा के बाद सरकार यह तय कर लेगी। ठीक है ना। जी, तो उम्मीद है कल परसों तक ये सब कुछ डन हो जाएगा और यह स्पष्ट हो जाए, कोई भी शिक्षक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जान लें, विलंब हुआ है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फरवरी माह में सभी शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा, और मार्च महीने में सभी शिक्षक अपने अपने जिला को चले जाएंगे। जी, ठीक है। यही है ट्रांसफर का अपडेट। प्रयास है कि होली से पूर्व सरकार ये दे देती तो मैं अपने स्तर से बहुत बहुत धन्यवाद देता, और खास करके प्रमुख सचिव और से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं जी, धन्यवाद के पात्र होते, क्योंकि काफी शिक्षकों के अंदर पीड़ा जो है ना बढ़, रोज तिथि पर तिथि बढ़ता जा रहा है, जिससे अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोई शिक्षक विश्वास नहीं कर रहा है सरकार के इस काम करने के जो तरीके हैं स्थानांतरण को लेकर के, खास करके जी, इस तरीके पर किसी भी शिक्षक को अगर कहा जाए कि आप आएगा, तो बिहार का कोई शिक्षक भरोसा और विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। ये हालात बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, इस तरह की स्थिति नहीं रहे। विभाग जो तिथि तय करता है उस तिथि को अमल करे, उसका पालन करे, और एक वरीय अधिकारी अगर अपनी कही हुई बातों का अगर पालन नहीं करते हैं तो फिर अपने से अधीनस्थ से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। जी, जी, तो ये बार बार कह रहे हैं विभाग को कि जी, आप जो तिथि दिए हैं, आपने कहा था कि हम दिसंबर में कर देंगे, दिसंबर बीता, जनवरी बोले कि हम कर देंगे, जनवरी बीत गया, फरवरी। तो ये तिथि पर तिथि आप घोषणा नहीं करें, जो आप एक डेट तय कीजिए, उस तिथि तक सभी शिक्षकों को अपने अपने जिले में भेज दीजिए, जी, ये होना चाहिए। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार नहीं चुके और सभी शिक्षकों का मार्च तक जरूर हो जाएगा।
वर्तमान में तो क्या कहा जाए, राज्य स्तर से स्पष्ट पत्र निर्गत है जी और जिला के जितने भी पदाधिकारी गण है ये लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जी बिल्कुल शिथिलता है। हम सभी जो हमारे नेतृत्वकर्ता भाई हैं सभी जिलों में, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हुए हों या नहीं भी हैं, तो शिक्षकों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना होगा। सभी लोग ऑनलाइन हम समझते हैं कि जहां भी हैं सब लोग कर चुके हैं और जिला शिक्षा कार्यालय पर थोड़ा सा दबाव बना करके इसको अप्रूवल करवाएं। ट्रेजरी से जो इसके जुड़े हुए कर्मी हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनसे बातचीत करें और जितना जल्द हो सके, कारण कि अगर विलंब होगा तो आपके वेतन में विलंब होगा और वेतन से आपका पूरा परिवार निर्भर है। वेतन पर तो केवल आप ही का खर्च नहीं चलता, पूरे परिवार का है, बच्चों का है, बुजुर्ग माता का खर्च उसी से चल रहा है। तो इस चीज में अगर विलंब होने का मतलब है कि कई लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि सभी समय विलंब हो चुका है। जनवरी माह में ही लोग योगदान किए और पूरा जनवरी समाप्त हो गया, आज फरवरी में भी समझ लीजिए एक सप्ताह निकलने वाला है और प्राण जनरेशन की स्थिति जो है कई जिला में अभी शून्य का हालात, शून्य है। एक भी शिक्षकों का प्राण जनरेट नहीं हुआ है, कई ऐसे भी जिले की सूचना हमें प्राप्त है जी। तो यह दर्शाता है कुछ जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारी बिल्कुल ही लापरवाह है। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई करना चाहिए था राज्य जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, हमारे जो शिक्षक भाई बहन हैं, जिला में दबाव बनाए, है ना। अगर नहीं करते हैं तो फिर आंदोलन के लिए भी तैयार रहना होगा। आपके खिलाफ आंदोलन रहिए, जिला शिक्षा कार्यालय में जो बैठे हुए लोग हैं, और इस तरह का दबाव बनवा करके और अविलंब प्राण जनरेट का काम जो है वो जिला स्तर का मामला है। सभी जिला में सक्रिय साथी अगर थोड़ा सा सक्रिय हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो काम भी आसानी से हो जाएगा। प्राण जनरेट ज्यादा वक्त नहीं लगता, अगर काम सही तरीके से किया जाए तो एक सप्ताह में सभी शिक्षकों का प्राण जनरेट हो जाएगा, मात्र एक सप्ताह में। ठीक है, हाँ, एक सप्ताह में सभी शिक्षकों का, क्योंकि हर जिला में 8,000 7,000 से ज्यादा कहीं नहीं होंगे, है ना, लगभग यही संख्या होगा। तो ये एक सप्ताह बहुत है इसके लिए, एक सप्ताह में हो जाएगी और अगर एक सप्ताह में लोग कर ले तो हम समझते हैं कि 15 से भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो अभी से प्रयास करना होगा, है ना। हम तो बहुत पहले भी इस चीज के लिए कहे थे कि लोग सक्रिय हो जाएं, जिला पर दबाव बनवाइए जिससे प्राण जनरेट का काम हो सके, लेकिन अभी भी बहुत सुस्ती देखने को मिल रही है ना। कई जिले में कर्मचारियों की अभाव था, हमारे यहाँ भी वही स्थिति थी, लेकिन शुरू हुआ है, देखते हैं यहाँ भी क्या स्थिति है बन। तो सभी जगह इस तरह से काम करके इसको प्राथमिकता के तौर पर प्राण जनरेट का काम जो है सबसे प्राथमिकता के आधार पर इसको करना जरूरी हो गया है।